महादेव। आज का ये जयघोष इतना प्रचंड होना चाहिए कि आप धरा पर विराजमान हैं और गगन में ये जयघोष की प्रचंडता प्रवाहित हो जाए। पुनः आया आया आया। नारी शक्ति के लिए केवल 2 उदाहरण पर्याप्त है। रामायण का कालखंड, आदि शक्ति जगतधात्री जगदम्बा जगत की अम्बा ने भगवती जानकी को निमित्त स्वरूप सुनिश्चित कर रावण की अधर्मी सत्ता का समूल विच्छेदन करने का कार्य किया था। उसके पश्चात महाभारत में आ जाते हैं। द्रौपदी को निमित्त कर कौरवों की अधर्मी सत्ता का समूल विच्छेदन किया था। आज पुनः कालखंड के अंतर्गत, इस नर नव निर्माण के अंतर्गत नारी शक्ति का एक उदाहरण स्थापित होने जा रहा है। छोटा चिंतन है, बहुत छोटा चिंतन है। रूपाला, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। कारण, आपके कारण और आपके निमित्त रूप से धर्म युद्ध का आवाहन 21वीं सदी में संपूर्ण भारतवर्ष और इस देखने का कार्य कर रहा है। चूंकि हम धर्म बिंदु पर आ ही चुके हैं और धर्मरथ अग्रसर हो ही चुका है, तो निश्चित तौर पर अब भारतवर्ष और संपूर्ण विश्व धर्म सत्ता के उस अद्भुत दृश्य को अतिशीघ्र अविलंब देखने का कार्य करने जा रहा है। और इस धर्म सत्ता से संपूर्ण विश्व में जिस प्रकार अधर्म व्यापक रूप में विराजमान है, निश्चित तौर पर उस संपूर्ण धर्म का इस धर्म सत्ता से समूल विच्छेदन करने का कार्य किया जाएगा। व्यवस्थाएं किसी भी कालखंड के अंतर्गत अनंत नहीं थी। भगवान राम के द्वारा आध्यात्मिक सत्ता को स्थापित किया गया था, किंतु कालखंड पर पूर्ण होने के पश्चात उसे भी नष्ट होना पड़ा। उसके पश्चात भगवान कृष्ण के द्वारा पुनः आध्यात्मिक सत्ता को स्थापित किया गया था। उसके पश्चात राज सत्ता स्थापित हुई थी, किंतु कालखंड के अंतर्गत आना भी तय है और जाना भी तय है। आज लोकतंत्र है। आप विश्वास करिए, केवल स्वयं की अनुभूति करने का विषय है। नेता नहीं, राजनेता नहीं, कोई अभिनेता भी नहीं। हम सेनापति थे, सेनापति हैं, सेनापति रहेंगे। और निश्चित तौर पर जब धर्म की स्थापना इस भारतवर्ष पर स्थापित होने का कार्य हमने किया है, तब तब एक एक छत्राणी ने एक एक धर्म सेनापति को अवतरित कर अग्रसर करने का कार्य किया है। समय शेष है, बहुत कम समय है, किंतु पर्याप्त है। समाज के अग्रज इस लड़ाई को स्वयंभू बना चुके हैं, और स्वयंभू तभी निर्मित होता है जब स्वयंभू को शंभू करे। कुछ असंभावित नहीं है। एक कालखंड का उदाहरण दीजिए जिस कालखंड के अंतर्गत हमारे लिए सत्ताएं सहज हुआ करती थी। कभी नहीं। हमारे लिए सत्ता परिवर्तन कभी सहज हुआ ही नहीं। हमने पुरुषार्थ धारण किया है, हमने पराक्रम धारण किया है, और निश्चित तौर पर इस पुरुषार्थ का, इस पराक्रम का नारी शक्ति श्रृंगार है। और जब जब इस श्रृंगार के विषय में कोई अग्रणी किसी भी प्रकार का वाक्य और नग्न विचारधारा उत्पन्न करने का कार्य करेगा, उसका समूल विच्छेदन सुनिश्चित हुआ था, हुआ है और होगा।